हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर के अंदर सबसे पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड जितनी थ्योरी होती है उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद मैंने अपना न्यूमेरिकल पोर्शन उठाया था। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन भी कराया था, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनानी सिखाई थी। आज के टॉपिक के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसा कि हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। बस थोड़ा सा ही चेंज है, एक दो पॉइंट अलग आएंगे, उसी के ही हिसाब से हम क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार पीछे की वीडियो देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा कि किस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट अकाउंट को भी बैलेंस शीट को भी हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है जी। तो उठाते हैं हम अपना क्वेश्चन। मेरी जो ये बुक है ये टीएस ग्रेवाल की बुक है। टीएस ग्रेवाल की बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 86 पेज नंबर 5.106 पर है क्वेश्चन नंबर 86। उस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है जी। मैं लिख देता हूं, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, पेज नंबर 5.106 पर 106 पर है। ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। एक्स और वाई पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है। बैलेंस शीट को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है। लास्ट बिल्कुल लास्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। नई बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। फिर एडजस्टमेंट दे रखी है इसी पॉइंट से ऊपर। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द सेम डेट। द फॉलोइंग आइटम्स आर एज फॉलोज। कुछ इस तरीके से आइटम है, जैसे कि जेड ब्रिंग in rupees 40,000 as his capital and he is given 1/4 share in the profit. Z 40,000 रुपीज कैपिटल के नाम कर लेकर के आएगा फर्म के अंदर, और उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 1/4 होगा। ठीक है जी। Z bring 15,000 for goodwill, half of which is withdrawn by all partner। 15,000 गुडविल Z लेकर के आ रहा है, जिसके अंदर से हाफ गुडविल पुराने पार्टनर ने विड्रॉल कर ली है। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट ₹10,000 एंड एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 10,000 के हो गए हैं और इन्हीं 10,000 पर एक्स ने इनको टेक ओवर कर लिया, यानी अपने पास ले लिया है। ठीक है जी। प्रिंटर is to be reduced यानी डेप्रिशिएट बाय ₹20% एंड फिक्स असेट बाय 10%। प्रिंटर पर 20% डेप लगा और फिक्स असेट पर 10%। एंड अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 इज रुपीज 1,000। एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, कितने की? 1,000 रुपए की। ठीक है जी। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल कैश। कोई पार्टनर पैसा लाएगा और कोई विड्रॉल करेगा, यानी लेकर के जाएगा, निकाल लेगा। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट
ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा, जो कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल होगा, यानी नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस रखा जाएगा। इसी पॉइंट के ही अंदर हमें सीखना है। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, करते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बनाना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, ठीक है। सॉरी, एक्स वाई जेड है। पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। और वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है, एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके अंदर वर्किंग नोट, उसके अंदर कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कैश अकाउंट दे रखा होगा तो कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट दे रखा होगा तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। इसमें कैश और बैंक दोनों एक ही जगह का रखा है तो बस कैश अकाउंट ही लिख लो, कैश अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, कैश पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो कैश अकाउंट का बैलेंस है वो यहां पर ट्रांसफर कर लेंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना है जी? 5000 है, यहां पर 5000 लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है वो इस नई वाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए? एक्स का है 75,000 और वाई का है 62,000। 62,000, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को वो कुछ इस तरीके से दे रखी है। सन्डी क्रेडिटर है, जर्नल रिजर्व है। जर्नल रिजर्व देखिए, जर्नल रिजर्व जो दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर वो मैंने आपको बताया था, इसको हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय साइड में आएगा बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट के नाम से, ठीक है जी। कितना है? 18,000 का है। 18,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो।
18,000 मल्टीप्लाई बाय 2:1 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, यानी x के सामने 12,000 और y के सामने 6,000 जनरल रिजर्व का आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, वो हमने ऑलरेडी क्या कर लिए, ट्रांसफर कर लिए हैं। असेट साइड के अंदर कैश का बैलेंस वो हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। सन्डी डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्रिंटर है और फिक्स असेट दे रखा है। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द सेम डेट ऑन द फॉलोइंग आइटम्स। कुछ नीचे आइटम दे रखे हैं, उसके तहत हमने जेड को क्या कर लिया है, फर्म के अंदर एडमिट कर लिया है। ठीक है, जेड ब्रिंग इन 40,000 एज हिज कैपिटल, और दूसरे पॉइंट में दे रखा है जेड ब्रिंग 15,000 फॉर हिज गुडविल। अच्छा, 40,000 वो कैपिटल के लेकर के आया और 15,000 गुडविल के लेकर के आया। देखिए, जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है और वो गुडविल की अमाउंट और कैपिटल लेकर के आएगा तो उसकी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश को ही डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर कौन है, जेड, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहां लिखेंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट के अंदर एंट्री करो। कैश अकाउंट के अंदर एंट्री होगी टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 15,000। ठीक है जी। अब जेड की कैपिटल कितनी है, 40,000, तो यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितनी है, 40,000। मैंने आपको बताया था जब नया पार्टनर फर्म के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट लेकर के आता है तो उस प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को पुराने पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी आई, 15,000 की। पुराने पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ये बात भी मैंने आपको बता रखी है। जब क्वेश्चन के अंदर नया रेशो नहीं होता, जब क्वेश्चन के अंदर नया रेशो नहीं होता तो ओल्ड रेशो ही क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशो होता है। ठीक है जी। तो ओल्ड रेशो कौन सा है इनका, 2:1 है। क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 2:1 है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगी, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2:1 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहां आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 10,000 एक्स के सामने और 5,000 वाई के सामने। ठीक है जी, 10,000 एक्स के सामने और 5,000 वाई के सामने आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि हाफ गुडविल विड्रॉल बाय एक्स एंड वाई। हाफ गुडविल को एक्स और वाई ने क्या कर लिया है, विड्रॉल कर लिया है, निकाल लिया है। ठीक है जी। हाफ गुडविल कितनी होगी, 15,000 का 7,500 यानी 7,500। जब पुराने पार्टनर गुडविल की अमाउंट को निकालेंगे, गुडविल की अमाउंट को विड्रॉल करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। नाउ एंट्री इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। तो यहां आएगा क्या, टू कैश के नाम से, टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। इसमें कितने निकाले, हाफ निकाला है ना, हाफ निकालिए। तो इसके 10,000 आए थे, ये कितने निकालेगा, 5,000 निकालेगा। ठीक है।
y के सामने कितना, y की कितनी आई थी टोटल 5000, तो ये हाफ निकालेगा यानी 2500 निकालेगा। टोटल कितनी निकली 7500, 7500। और मैंने आपके सामने एंट्री बोली है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम डबल एंट्री सिस्टम पर काम करते हैं। मैंने एक जगह तो पोस्टिंग कर दी, कैश अकाउंट में तो नहीं करी, अब कैश अकाउंट में भी करनी पड़ेगी। ठीक है, कैपिटल कैश अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट, तो एंट्री कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी बाय एक्स कैपिटल के नाम से, एक्स कैपिटल अकाउंट कितना 5000 बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट 2500। ये इन लोगों ने हाफ गुडविल, सॉरी हाँ जी, हाफ गुडविल निकाल ली है फर्म के अंदर से। ठीक है जी, अब इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट ₹10,000। इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए के हो गए हैं। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कितने थे इन्वेस्टमेंट, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर बता रखा है 10,000 के। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 2,000 रुपए का क्या हो गया, हमें इंक्रीमेंटेशन हो गया है, यानी हमें फायदा हो गया है, इंक्रीज हो गई है। और देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट है, संपत्ति है। और मैंने आपको बताया था जब कोई संपत्ति इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां जाएगी, बाय साइड के अंदर। यहां लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए, देखिए पुरानी बैलेंस शीट के अंदर 8 की थी और नीचे एडजस्टमेंट में अब कितने की हो गई है 10 की। इसका मतलब यह है कि 2,000 रुपए की बढ़ी है, 2,000 की बढ़ी है, तो यहां पर लिखेंगे हम 2,000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा इसी पॉइंट के ही अंदर एक पॉइंट और दे रखा है, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अच्छा, इसी वैल्यू पर जो 10,000 की वैल्यू है, इसी वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट एक्स ने क्या कर लिए, टेक ओवर कर लिए। देखिए जब कोई पार्टनर कोई संपत्ति लेता है तो उसकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। नाउ एंट्री इज एक्स ने ली है तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो एक्स की कैपिटल क्या हुई है, डेबिट हुई है 2। इन्वेस्टमेंट कहां चला गया था, रिवैल्यूएशन में, तो यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 10,000, सॉरी ये जेड के सामने नहीं है, एक्स ने लिया था तो एक्स के सामने अमाउंट चाहिए। एक्स ने लिया था, एक्स के सामने जाएगी 10,000। ठीक है जी, इसके अलावा और पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड यानी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रिंटर जो है वो अपनी वैल्यू से 20% क्या हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया है, कम हो गया है। प्रिंटर क्या होता है, असेट, संपत्ति। और मैंने आपको बताया था जब कोई संपत्ति डिक्रीज होती है, कम होती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां जाएगा, टू साइड के अंदर आएगा। तो ये बात तो पक्की है कि यहां पर आएगा, टू साइड में आएगा। अब आएगा किस वैल्यू से, उसको देखते हैं। प्रिंटर कितने के थे पुरानी बैलेंस शीट के अंदर, प्रिंटर थे 5,000 के। 5,000 का 20% निकाल लीजिए, 5,000 का 20%, 5,000 का 20% कितना 1,000, कितना आया 1,000 आया। तो यहां लिखेंगे 2 प्रिंटर अकाउंट, प्रिंटर अकाउंट कितना 1,000। और नई बैलेंस शीट के अंदर आज हमारे पास प्रिंटर कितने के हो गए, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर 5,000 के थे और 1,000 का क्या हो गया, डेप लग गया, तो अब कितने के बचे 4,000 के। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा क्वेश्चन में बता रखा है फिक्स असेट बाय 10%। फिक्स असेट पर कितने परसेंट ऐप लगा? 10%। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट 1,37,000 के दे रखे हैं। 1,37,000 के 1,37,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 13,700। 13,700। देखिए जब कोई फिक्स असेट संपत्ति है, डेट लग रहा है, तो कहां जाएगा? टू साइड में जाएगा। टू फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट्स 13,700। 1,37,000 की थी, 13,700 घट गए हैं। इसका मतलब आज इसकी वैल्यू हो गई है 1,23,300। यहां लिखेंगे नई बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट, फिक्स्ड असेट्स 1,23,300। 1,23,300। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में बता रखा है एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 इज ₹1,000। एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक है, अनरिकॉर्डेड स्टॉक है कितने का? 1,000 का। देखिए एक अनरिकॉर्डेड जब स्टॉक है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि एक असेट जनरेट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो यहां पर आएगा बाय स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट कितना? 1,000। ठीक है। और पुरानी बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक कितने का है? 10,000 का है। कितने का है? 10,000 का। 1,000 के ये बढ़ गए तो 11,000 का नई बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक आएगा। स्टॉक कितने का हो गया? 11,000 का। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर क्या है? बस अब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। जो लास्ट पॉइंट है वो तो हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहां पर तो होने का नहीं, तो फिलहाल इसका टोटल करो और इसका आंसर निकालो। ठीक है, इसका आंसर निकालो। लॉस आएगा इसका लॉस आएगा 13,700 प्लस 1,000 कितना? 14,700 माइनस 3,000 11,700। इसका लॉस आया है 11,700 बाय रिवैल्यूएशन लॉस एक्स और वाई इन देयर ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। इसका आया था 14,700। ठीक है जी। अब इनका ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। तो 11,700 जब 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो x के पास आएगा 11,700 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 7,800 x के सामने। ठीक है। और 11,700 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 यानी 3,900। 3,900 3,900 y के सामने आ जाएगा। ठीक है। जब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पर लॉस हुआ है, एक्स लॉस हुआ है, तो ये लॉस कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टू साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस कितना? एक्स के सामने 7,800, वाई के सामने 3,900। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें लास्ट पॉइंट पढ़ना है जी। क्वेश्चन का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में बताया गया है
एफ पॉइंट है बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। कोई पार्टनर ब्रिंग यानी लाएगा और कोई पार्टनर विड्रॉल करेगा, लेकर के जाएगा या निकाल लेगा। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। यानी जेड के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, जेड के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, नए पार्टनर के उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हम कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्टेड करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो देखिए, जब हम जेड की कैपिटल को बेस मानते हुए कैपिटल निकालेंगे तो उस स्थिति के अंदर हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या होगा, चाहिए होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। देखिए बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने ये लाइन मिटा दी है, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। एक्स वाई 2:1 है इनका ओल्ड रेशो, और जेड जब फर्म के अंदर आ रहा है तो उसका शेयर है 1/4। नई फर्म के अंदर मैंने आपको बता रखा है, मैं आपको पहले भी एक बार बता दूं, पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि जब हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर, नया पार्टनर जब फर्म के अंदर आता है तो उस स्थिति के अंदर हम किस तरीके से नया रेशो निकालते हैं वो बात मैंने आपको बता रखी है। प्लीज आप पीछे की वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें इसका रेशो निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसका रेशो निकालेंगे। लेट बी द टोटल प्रॉफिट of the firm is equal to 1। ठीक है, और x and y शेयर कितना होगा, 1 माइनस 1/4, 4 1 4, 4 माइनस 1 3/4। तो ये क्या आ गया है, इनका शेयर आ गया है। नाउ न्यू रेशो इज x y और z का न्यू रेशो। शेयर कितना है x और y का, 3/4। इनका ओल्ड रेशो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2/3, नया रेशो आ जाएगा। इसी तरीके से y का निकालेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो 1/3। z कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए, निकालो। 3 2 6/3, 4 3 12, 3 1 3, 4 3 12। डिनोमिनेटर क्या है इनके, 12 है। z के नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। इसको 3 से क्या कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता लग जाएगा नया रेशो फर्म का क्या आया है। तो इनका रेशो आ गया है 12 से 12 क्या हो गए हैं, सॉरी ये 3 कैंसिल नहीं होगा, 12 से 12 क्या हो गए हैं, कैंसिल। नया रेशो आया है 6:3:3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 2:1:1। नया रेशो फर्म का आ गया है। ठीक है जी, मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम इसी बेस पर नई फर्म की कैपिटल निकालेंगे। ठीक है जी, न्यू रेशो है, न्यू रेशो आ गया है इनका 2:1:1। ठीक है, अब लिखेंगे जेड कैपिटल, जेड्स कैपिटल इज इक्वल टू 40,000। और कितने हिस्से के लिए आ रहा है, इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 1/4। तो इसके शेयर के हिसाब से हम फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। तो टोटल कैपिटल of the firm is equal to 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1। जो नया पार्टनर का शेयर है 1/4, इसको क्या कर देंगे, अपसाइड डाउन कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा
कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जेड के हिस्से के हिसाब से। 4 4 जा 16, यानी 1,60,000 क्या आ गई है, फर्म की टोटल कैपिटल आ गई है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्स का शेयर कितना है, वाई का शेयर कितना है और जेड का शेयर कितना है। जेड का तो हमें पता ही है 40,000 है, एक्स और वाई का निकाल लेंगे बस। कितना है 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशो क्या है इसका 2/2 + 1 + 1 4 आ जाएगा इसका निकल के 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। जेड का हमें पता ही है, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 40,000 ही आएगा क्योंकि ये 40,000 ही लेकर के आ रहा है फर्म के अंदर। ठीक है, निकाल लो। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 80,000। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, इसकी कितनी है 40,000, इसकी कितनी है 40,000। ठीक है, तो नए पार्टनर का नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एक्स वाई जेड की जो कैपिटल है वो क्या है, क्लोजिंग बैलेंस आया है निकल करके बाय टू बैलेंस सीडी के नाम से कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। एक्स के सामने 80,000, वाई के सामने 40,000 और जेड के सामने 40,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमें क्वेश्चन के अंदर पहले ही बता दिया गया था, इसलिए ये हमने निकाला है। वरना हम कैसे निकालते, पहले एक्स को पकड़ते, एक्स का टोटल करते और फिर इसके टोटल में से इस टोटल को क्या करते, लेस करते, तो हमें बैलेंस पता लग जाता है कि इसका क्लोजिंग बैलेंस ये निकल के आया है। मगर क्वेश्चन के अंदर हमें पहले ही बता दिया गया था कि जेड के रेशो को और उसकी कैपिटल को बेस मानते हुए हमें क्या करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो हमने इसका एडजस्टमेंट कर दिया है। अब इस स्थिति के अंदर कोई पार्टनर पैसा लेकर के आएगा और कोई पार्टनर पैसा विड्रॉल करेगा, निकालेगा। तो इसका टोटल करते हैं, पहले एक्स को पकड़ेंगे, देखते हैं इसका टोटल कितना है। इसका टोटल आया, पहले टू साइड का टोटल करो, 5,000 प्लस 10,000 प्लस 7,800 प्लस 80,000, 1,02,800 कितना आया है, 1,02,800 इसका टोटल आया है। ठीक है जी, तो यहां लिखेंगे 1,02,800, 1,02,800। अब इसके टोटल में से इस डेबिट साइड वाले टोटल को इसके लेस करेंगे, 75,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000। तो इसका मतलब ये है ये 5,800 रुपीज इसके कम है, ये फर्म के अंदर लेकर के आएगा। तो यहां लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश 5,800, 5,800। ठीक है जी, जब ये पैसा लेकर के आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। हमने एक्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर तो ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, कैश के अकाउंट के भी तो कैश अकाउंट के अंदर भी तो करनी होगी। तो यहां लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट कितना 5,800, 5,800। ठीक है जी, ठीक इसी तरीके से वाई का करेंगे, वाई का करिए, वाई का टोटल करेंगे 40,000, इसका 62,000। इसका तो बाई साइड का पहले टोटल करेंगे क्योंकि बाई साइड का ही मुझे ज्यादा लग रहा है। 62,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, इसका टोटल आया 73,000। इसका टोटल कितना आया है 73,000। यहां इसका टोटल कर लेंगे 73,000, यहां लिखेंगे 73,000। ठीक है, इस 73,000 में से इस टोटल को क्या करेंगे, लेस करेंगे, माइनस 2,500 माइनस 3,900 माइनस 40,000। तो कितना आया 73,000 माइनस 2,500 माइनस 3,900
माइनस 40,000, 26,600। एक बार मैं फिर दोबारा चेक कर लूं। 62,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 73,000 माइनस 2,500 माइनस 3,900 माइनस 40,000 माइनस 26,600। ये क्या करेगा? पैसा लेकर के चला जाएगा। 26,600 यहां लिखेंगे। 26,600 पैसा लेकर के चला जाएगा, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है। जब ये पैसा लेकर के जाएगा तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब वाइज की कैपिटल डेबिट हुई है तो हमने इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में अमाउंट ट्रांसफर कर दी है, मगर कैश अकाउंट में तो नहीं करी। अब कैश अकाउंट में भी करेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना? 26,600, 26,600। ठीक है जी। जेड का तो इतना ही आना है, कितना? 40,000। इसका तो 40,000 ही लिखेंगे, और इसका बैलेंस हमने निकाल रखा है 40,000। टोटल कर लो इसका। ठीक है। और यहां कितना आएगा? 73,000। यहां लिखेंगे 1,02,800, 1,02,800। ठीक है जी। क्वेश्चन हमारा लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मैं इस एडजस्टमेंट को मिटा देता हूं, और अब हम यहां पर अपनी लायबिलिटी साइड के अंदर जो हमारी बैलेंस बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे? हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। लायबिलिटी साइड के। ठीक है। अब हम इनका यहां लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का अकाउंट, एक्स वाई और आपका जेड। एक्स का 80,000, वाई का 40,000, जेड का 40,000। तो इसका आया था 1,60,000 टोटल आया था। टोटल भी करके देख लो, 8 8 16, 1,60,000। ठीक है जी। अब हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। कैश अकाउंट हमारा कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले कैश अकाउंट का टोटल करेंगे, इसका बैलेंस निकालते हैं, देखते हैं कितना बैलेंस इसका बचा हुआ है। ठीक है। बैलेंस निकालते हैं इसका। टोटल करो। 5,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 5,800 कितना आया? 65,800, 65,800, 65,800। इसमें से लेस करेंगे माइनस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 26,600। तो इसका बैलेंस आया 31,700, 31,700 इसका बैलेंस आ गया है। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस आ गया है। ये ट्रांसफर होगा कहां पर? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 31,700। ठीक है जी। अब हमें कुछ नहीं करना, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर एक बार नजर दौड़ाएंगे, उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से हमारे बैलेंस रह गए हैं। अगर कोई बैलेंस, किसी भी बैलेंस पर एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है ये ऑन कॉस्ट ही है। जितना पुरानी बैलेंस शीट में था आज भी वो नई बैलेंस शीट में कितना होगा? उतना ही होगा जितनी उसकी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कॉस्ट थी। जैसे कि आपका सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने के हैं? 25,000 के। नई बैलेंस शीट में तो आया ही नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब यह है कि ये आज भी इतने का ही है। क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 25,000। यहां लिखेंगे 25,000। ठीक है। इसके अलावा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, पार्टनर्स के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे, कैश हमारा आ गया है। ठीक है। डेटर, डेटर नहीं आया, डेटर लिखेंगे यहां पर, डेटर।
डेटर। कितने का है डेटर? डेटर है हमारा 15,000 का। डेटर हमारा 15,000 का है, इसको लिखेंगे। इसके अलावा स्टॉक, स्टॉक आ गया है। इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले लिए थे, वो यहां पर नहीं आएंगे, ठीक है। प्रिंटर भी आ गया है। फिक्स असेट भी आ गया है। बस अब हमें इसका टोटल करना है। अगर हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच होता है तो इसका मतलब यह है कि हमने क्वेश्चन सही कर दिया है, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या कर दिए हमने, गड़बड़ कर दिए। तो 1,60,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू 1,85,000। 1,85,000 आया इसका बैलेंस। अब इसका करते हैं 4,000 प्लस 1,23,300 प्लस 11,000 प्लस 31,700 प्लस 15,000, 1,85,000। इसका भी बैलेंस मैच हो गया है, 1,85,000। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन ट्रीट करते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और थोड़ा समझ में आएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है आज की, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए क्वेश्चन करने की वजह से थोड़ा लंबी हो गई है वीडियो। क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और भी दे रखा है, इसका जर्नल एंट्री मैंने आपको बता रखी है। आप प्रैक्टिस के तौर पर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं जर्नल एंट्री नहीं बताऊंगा, क्योंकि जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर जर्नल एंट्री समझनी है तो प्लीज एक बार पीछे की वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जर्नल एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को समझाना था, वो मैं आपको समझा चुका, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है, एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।